लगभग आज के डेट में हमारे सभी किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इसी डीएपी पे बात करते हैं कि डीएपी जो है किस समय प्रयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि हम अपने फसलों में या अपने खेत में डीएपी का किस समय प्रयोग करें जिससे आने वाले समय में हमारी फसलों से अधिक उत्पादन मिल सके और हमारे डीएपी का हमारा पौधा भरपूर उपयोग कर सके। इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि डीएपी जो हमारा है इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट जो हमारा है इसमें मुख्य रूप से 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहला पोषक तत्व होता है नाइट्रोजन इसमें 18% पाया जाता है और दूसरा पोषक तत्व होता है फास्फोरस 46% पाया जाता है। यही दोनों पोषक तत्व मिलकर डीएपी का निर्माण करते हैं या डीएपी खाद तैयार करते हैं। और यदि हम अपने खेत में डीएपी का प्रयोग करते हैं तो इन्हीं दोनों पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो उसकी पूर्ति हमारे खेत में होती है। लेकिन यह डीएपी हम अपने खेत में किस समय प्रयोग करें जिससे हमारी फसलों में उसका एक बेहतर उत्पादन हो, हमारी फसलों में उसका एक बेहतर रिजल्ट मिले। इसका प्रयोग करने का जो सही समय होता है बुआई के समय। जब हम बुआई से पहले हम अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं, मिट्टी की बार बार जुताई करते हैं, तो जुताई के समय इसे हमें अपनी मिट्टी में बिखेर कर खेत की जुताई कर देना होता है या बुआई से पहले मिट्टी में डालकर लास्ट में फसल की बुआई कर देना होता है जिससे यह मिट्टी में मिल जाए। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो डीएपी है वो मिट्टी के निचली सतह में चला जाए जहां हमारी फसलों की जड़ें अपना विकास करेंगी, या हमारी फसलों की जड़ें जहां पे पाई जाएंगी, जहां पे फैलेंगी, जहां पे अपना विकास करेंगी, उस स्थान पे डीएपी होना चाहिए। ऐसे दशा में हमारी जो फसलें हैं वो डीएपी का भरपूर उपयोग कर लेती हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं किसान भाई हमारे जो है डीएपी का प्रयोग फसल लगाने के बाद करते हैं, फसलों के ऊपर टॉप ड्रेसिंग के रूप में करते हैं। तो ऐसे दशा में जो हमारा डीएपी है वो भरपूर मात्रा में फसलों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि डीएपी पानी में घुलनशील नहीं होता है। ये मिट्टी के ऊपरी सतह पर रह जाता है, घुलकर फैल जाता है और यह जड़ों के पास नहीं जा पाता। जब जड़ों के पास डीएपी हमारा नहीं जाएगा तो ऐसे दशा में डीएपी हमारे पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि डीएपी कभी भी यदि हमें प्रयोग करना है तो बुआई से पहले प्रयोग करना चाहिए। यदि बुआई के बाद हम किसी भी स्थिति में प्रयोग कर भी रहे हैं तो कुछ विशेष फसलों में ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे ऐसी फसलें जिसमें गुड़ाई की जा सके, निकाई गुड़ाई की जा सके, जैसे सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं या फल वाले पौधे हैं, इनमें यदि हम बाद में प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग करने के बाद हमें मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यदि इस स्थिति में हम अपनी फसलों की गुड़ाई कर देंगे तो मिट्टी में डीएपी मिल जाता है और जड़ों के पास पहुंच जाता है और इसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो बेहतर होता है, अच्छा होता है। कुछ हमारे किसान भाई ऐसा भी है जो ये सोचते हैं कि ऊपर से छिड़काव कर देंगे, हम फसलों के ऊपर ऐसे बिखेर देंगे, डाल देंगे डीएपी को और डीएपी की उस खेत में सिंचाई कर देंगे तो सिंचाई करने के बाद डीएपी पानी के साथ घुलकर जड़ के पास पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता किसान भाई। डीएपी घुल तो जाता है लेकिन घुलने के बाद उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो तो नीचे जाता है, जड़ के पास पहुंच जाता है, नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाता है। लेकिन डीएपी में जो अधिक मात्रा में फास्फोरस होता है, यह फास्फोरस मिट्टी के ऊपरी सतह पर फैल कर रह जाता है और जड़ों के पास नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे दशा में हमारा जो डीएपी है वो भरपूर मात्रा में उसका उपयोग नहीं हो पाता है और यदि उपयोग नहीं हो पाएगा तो ऐसे दशा में हमारी फसलों से जो उत्पादन है वो भरपूर मात्रा में हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पाएगा। तो यदि हमारे किसान भाई चाहते हैं कि फसलों से अधिक उत्पादन लें तो इसके लिए उन्हें यह विशेष ध्यान देना है कि जो हमारा डीएपी है उस डीएपी को जो है जुताई के समय ही मिट्टी में प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों का जो रिजल्ट है, जो उत्पादन है, जो आगे चल के पैदावार है वो काफ़ी बेहतर होगी, अच्छी होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।